इसराइल और हमास ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से सीज फायर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सीज फायर होते ही गजा के शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। तमाम यरगुमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर अमन डील का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल अपने फौजी मुत्तफ़िका हद तक पीछे हटा लेगा। ये अरब समेत मुस्लिम दुनिया, इसराइल, खित्ते के तमाम ममालिक और अमेरिका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसों के शुक्रगुजार हैं। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, फ्रांस और चीन ने मुआहदा खुशाइन करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, गजा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेंगे। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इब्तदाई मुआहदे पर इत्तेफाक से गजा में इमदाद की फ्राहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, गजा मुआहदा मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने का तारीख़ी मौका है। सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्किया के मुआहदे के लिए अनतक कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। इसराइली हिरासत में रिहाई पाने वाले मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुँच गए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद गल्फ एयरलाइन की परवाज़ पर बहरीन से इस्लामाबाद पहुँचे। एयरपोर्ट पर सेनेटर मुश्ताक अहमद का शानदार इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीनी परचमों की बहार। दूसरी जानिब आज़ादी घर बैठे या बातें करने से नहीं मिलती। इसराइल ने 2 साल में गजा को तहस नहस करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा, दुनिया ने इसराइल को लगाम नहीं डाली तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इसराइल हमेशा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है। ये ट्रंप का भी इम्तिहान है। करप्शन, शदीद बद इंतजामी, पार्टी में ग्रुप बंदी के इल्जामात। अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने की बड़ी वजूहात सामने आ गई। पार्टी अरकान और अली अमीन में शदीद इख्तलाफात थे। पार्टी क़यादत अली अमीन को प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझती है। अलीमा खान के खिलाफ बयानात और इख्तलाफात भी हटाने की वजह बने। बानी PTI की रिहाई के लिए अली अमीन संजीदा नहीं थे। कबायली इलाकों में पार्टी के खिलाफ जाकर ऑपरेशंस की भी हिमायत किया करते थे। अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों की मुकम्मल सहूलतकारी न करने पर हटाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। सुहेल आफरीदी इश्तिहारी और भगोड़े मुराद सईद का साथी है। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया। लंदन अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। रियासत और कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया और प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इख्तियार वली खान ने कहा, अली अमीन गंडापुर को 2 खवातीन के झगड़े की वजह से हटा दिया गया। अगली बारी बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली, नई फहरिस्तें जारी। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर-ए-नौ मुरतब की जाएंगी। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने राशिद नसीर के हक में फैसला सुना दिया। आदिल राजा को 3.5 लाख पाउंड हर्जाना और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। जज रिचर्ड स्पीयरमैन ने रिमार्क दिए कि आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले। शहजाद अकबर का बयान काबिल एतबार है, उसे मुस्तरद करते हैं। मरहूम अशरफ शहीद के कत्ल में ISPR मुलव्विस नहीं पाई गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ जून 2022 में मुकदमा दायर किया था।
वज़ीर आज़म का कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले इदारों की फौरी निजकारी का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी पर जायज़ा इजलास। 24 में से 15 इदारों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया गया। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी आइंदा माह होगी। बैंक दुबई गवर्नमेंट के हवाले करने का प्लान। PIA निजकारी का अमल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा अहद चीमा, अवैस लगारी, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी और मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत बाकी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सियासत में इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करने का मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। जूम इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह, आसफा भुट्टो, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मामलात नहीं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा दोनों जमातों के दरमियान थोड़ी बहुत बयानात में तलखी आई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों ने बैठकर मामलात को हल कर लिया है। अब दोनों इत्तेहादी पार्टीज में हालात मामूल के मुताबिक हैं। विफाकी वज़रा के सदर मुमलिकत से मिलने में कोई हर्ज नहीं। पंजाब में सैलाब पर बिलावल भुट्टो ने ज़रूरी एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी थी। इस पर नाराज़ होने की बजाय आलमी बिरादरी से बात करना चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिलावल भुट्टो की चंद तजावीज़ पर विफाकी और पंजाब हुकूमत अमल कर रही हैं। आलमी बिरादरी से सैलाब के हवाले से बात ना करना समझ में नहीं आता। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से सऊदी वक्त की मुलाकात। कामरान टिसूरी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में 30 रुकनी सऊदी वक्त मिला। वज़ीर आला सिंध और सऊदी वक्त का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम में सऊदी सरमायाकारों को शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज कहती है हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम सूबे में ज़रूरी इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उधर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सेहत की सहूलियात लोगों का बुनियादी हक़ हैं। पंजाब की तारीख का बड़ा कैंसर हॉस्पिटल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशां हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल्स को हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतजामी अमूर और नक्शे 12 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त आइंदा माह 1 नवंबर को शाया की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। निजी कंपनीज के वकील फिरोक नसीम ने दलाल देते हुए कहा जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे पार्लियामेंट उसकी पाबंद होती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए हम पार्लियामेंट से मशवरा ले सकते हैं, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, क्या काफ़ी है क्या ना काफ़ी ये फैसला तो पार्लियामेंट ने ही करना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का इंकशाफ। कितने NOCs दबाव और सिफारिशात पर जारी किए। SPCA हुकाम ने फहरिस्त नैब में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बरस में 350 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात हुई। सहाफ़ी, पुलिस अफसरान, सियासी नुमाइंदे भी गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस निकले। सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इश्तियाल अंगेज तकारीर और असलहा नुमाइश पर सख्त कार्रवाई का हुक्म।
पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों को हटाने की कोशिश भी जुर्म करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज आज से 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा।